दोस्तों, आज हम आप सभी के विद्यासागर अंकगणित से 10 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। यहाँ पर हम विद्यासागर अंकगणित से, जो कि सगीर अहमद का बुक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये आपके प्रतिशत यानी कि पाठ नंबर 11 से है। ओके, विद्यासागर अंकगणित से है, 11 पाठ से, प्रतिशत के पाठ से। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, और इस वीडियो में कोई भी इशू भी हो तो ये बताइएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप सबको और भी अच्छे तरह से और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो यही रिक्वेस्ट है। ओके, और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 11 नंबर में दिया है x का मान ज्ञात करें यदि 2.4 का 25% प्लस x का 20% बराबर 36.6 हो। तो इधर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपके ही क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान रखिएगा। 11 में क्या करना है, मान ज्ञात करना है x का। क्वेश्चन दिया है 2.4 का 25%, ओके, प्लस x का 20%, ओके, x का 20% बराबर 36.6, ओके, 36.6, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2.4, इसको तो हम लिखेंगे 2.4 का मतलब गुना, और 25% का मतलब क्या होगा, 25/100। ओके, फिर प्लस यहाँ पर दिया है x का मतलब गुना, 20% यानी 20/100 हो जाएगा। ओके, और बराबर इधर आपका 36.6 दिया है, तो इसको 36.6 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो कोई ऐसा अंक है जो कट सकता है, इसको कटाएंगे तो ये बटा में 4 आएगा। ओके, ये 25 चौके 100, 4 बार में कटा, इसको कटाएंगे 20 पंचे 100 बटा में 5 आएगा। क्लियर, कट गया। अब फिर देखिए यहाँ पर, तो ये तो पहला वाला हो गया 2.4 बटा में क्या है, 4 है। ओके, फिर यहाँ प्लस है, ऊपर में x और बटा में 5 दिया है, इक्वल 36.6 कर लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो फिर देखिए यहाँ पर नीचे 4, 5 दोनों में दिया है, तो इसका लघुत्तम कर लेंगे। 4, 5 का लघुत्तम 20 हो जाएगा। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा। 5 को 24 ले गुना करेंगे तो ये 24 पंचे 120, एक अंक के पहले पॉइंट यानी 12 आएगा। ओके, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे। 20 को 5 ले डिवाइड करेंगे, 4, 4 गुने 1, तो ये 4x हो जाएगा। बराबर इधर आपका ये 36.6 है। ओके, बटा में इधर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। इस तरह से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल, सिंपल मेथड से बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका 12 प्लस 4x बराबर में, अगर 36.6 को 20 ले गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो देखिए 36.6 है। अब 20 ले गुना करेंगे तो पहले तो सब यहाँ 0 0 हो जाएगा। ओके, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 13 के 3 हाथ में 1, ये 3 दूनी 6 एक साथ, यानी कि और एक अंक के पहले पॉइंट यानी यहाँ पर 732 आएगा। ओके, वैसे आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा, बिल्कुल 732 है। यहाँ तो वैसे ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये 4x वाला ये वेरिएबल नंबर है ना, तो इसको अलग रखेंगे। ये 732 प्लस में है, ये 12 वाला देखिए इधर है तो प्लस में है, बाएं साइड में, इसको दायां में करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर, तो फिर अब देखिए यहाँ पर ये 4x बराबर का होगा, 4x बराबर 2 में से 2 घटेगा 0, और 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 7 यानी तो अभी ये कितना रह गया जी, 7 हो गया, तो 720। अब x बराबर का होगा
तो x बराबर 720/4 कर सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 18 चौक 72 यानी कि 180 सही आंसर आएगा आपका। क्लियर। तो पहला नंबर यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों, 180 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस 11 नंबर का आंसर ध्यान रखिएगा 180 आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं यानी चलते हैं। देखिए 12 नंबर तो हमने अभी देखा ही नहीं ना। 12 नंबर में क्या दिया है, 85 का 80% माइनस 80 का 40% बराबर 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। 12 नंबर में क्या दिया है, 85 का 80%, तो 80% लिखेंगे। ओके, माइनस दिया है 80 का 40% बराबर 75 यानी कि 75। तो लिखा है कि 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये क्लियर हो जाएगा 75 का कितना प्रतिशत है। देखिए 85 को तो ही 85 लिखेंगे, का मतलब गुना, 80% का मतलब क्या है कि 80 में सही लिख देंगे। माइनस दिया है 80 का मतलब गुना और 40% यानी कि 40 में सही। ओके, बराबर 75। ओके, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि 85 का 80% माइनस 80 का 40% बराबर 75 का कितना परसेंट। तो 75 का भी यहाँ पर कुछ रख ही लेते हैं। 75 का मानिए कि x%। ओके, x%, तो यहाँ भी हमें x% लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कटाने की हम कोशिश करते हैं कि इसमें कितना हमारा कट सकता है। ठीक, अगर इसको कटाएं तो 1 0 से ये 1 0 कटेगा। ओके, इधर करें इसको तो ये 4 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे ये 5 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो ये वाला कई बार में कटेगा, 17 5 85 यानी ऊपर 17 होगा, ये ऊपर वाला में हो रहा है। ओके, ये हो गया 17। अब इसको देखिए कटाते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्लियर। अब इसको भी कटाएंगे तो ये देखिए तो ये वाला कितना बार में कटेगा, ऊपर तो 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, इसको अब करें तो ये 17 चौके कितना होगा, 4 7 28 का 8, 4 7 28 का 8, हाथ में 2 और 4 एकम 4 2 6। ओके, उसके बाद माइनस दिया है 4 बटे 32 और बराबर में इधर क्या है, बराबर में ये देखें तो 3x/4 है। ओके, 3x/4 है। इसको भी हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए 68 में ले 32 कटेगा तो क्या बचेगा, 8 में ले 2 घटाएंगे 6 और 6 में ले 3 घटाएंगे 3, 36 बराबर 3x/4। नीचे कुछ नहीं, इधर तो 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इधर आपका 3x हो जाएगा बराबर 36 गुने 4, 4 छक्के 24 के 4, हाथ में 2 और 4 तिहाई 12, 12 2 14 यानी 144 हो जाएगा। ठीक, 3x बराबर 144। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 144/3। अब 144/3 क्या कटने वाला है, एक बार इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा कट जाएगा, 144 और ये 3 से, तो ये 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 4 बार में 12 तो कटेगा और 2 ऊपर ले 4, तो ये 3 8 24 यानी कट जाएगा जी। ओके, तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या आया, 48, कितना परसेंट है, 48%। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 48%। ओके, 48% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको भी अच्छे से क्लियर हो इसका, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है हमारा, देखिए 12 नंबर का आंसर क्या है, 12 नंबर का आंसर जो है 48% है। ओके, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए 13 नंबर में दिया क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए जब कभी भी किसी भुजा की बात करें तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ओके,
25%, तो यहाँ पर हम अगर ये x को 25% माने, ओके, ये 25% की वृद्धि करने की बात कर रहा है वर्ग की भुजा में, तो इसके लिए एक ही फार्मूला अप्लाई होता है। देखिए, वृद्धि करने के लिए x प्लस x का x%, ये वृद्धि करने के लिए होता है। लेकिन अगर यहीं पर आपको ये यदि क्वेश्चन ये बोल दें कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की यानी कमी होगी, तो ये जो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है ना, इसी को माइनस के रूप में बदल देना है। सिर्फ इतना ही प्रोसेस है। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज भी बता दूंगी, लेकिन हाँ, इसके लिए एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी क्योंकि इसमें यानी कि ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, वृद्धि के लिए हो जाता है प्लस, ओके, x प्लस x का x%, ध्यान रखिएगा। तो x बराबर हमने 25% माना है, तो इसके लिए रखेंगे 25 प्लस 25 का 25%, ओके, इस तरह से बनेगा। तो इसको कटाएंगे, 25 चौके 100, नीचे 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखिए, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, 25 जोड़ लेंगे इधर, ये तो 50 हो गया। उसके बाद जोड़ का चिन्ह, इधर दिया है 25, फिर ओके 25 दिया है, अब बटा में क्या है 4 है, इधर कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए, सिंपल से बटा पर के जोड़ कर लेंगे, 1 4 का लघुत्तम 4, 4 को 1 से भाग करेंगे 4, और 4 गुने 50, तो ये कितना होगा 200 हो जाएगा। और उसके बाद आपका प्लस है ये वाला 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 से भागा होगा तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो यहाँ आ गया इसका मान 225 बटा में 4, 225 बटा में 4 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 225 को 4 से भागा कर लेते हैं, 4 5 20, ओके, 2 बचा, ओके, ऊपर ले 5 लेंगे, तो ये 4 छक्के 24, ओके। फिर यहाँ पर 1 बच गया ना, ये वाला 1 बच गया, तो ऊपर ले यहाँ पॉइंट रखेंगे, पॉइंट यहाँ पर, और ये 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें से 2 और 4 5 20, यानी कि 56.25 आ रहा है, ओके। कितना आ रहा है 56.25, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया 56.25 आंसर, ओके। 56.25% की वृद्धि हो रही है, ओके, यही हमारा आंसर है। तो आंसर भी क्लियर हो गया, 56.25% सही आंसर हो जाएगा। ये 13 नंबर का भी यहाँ पर आंसर कर लेते हैं, 56.25%। तो फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर में क्या दिया है, देखिए 14 नंबर, यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी, ओके, तो कमी के अभी यहाँ पर दे दिया है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कमी की बात कर रहा है। कमी यानी हम यहाँ पर x बराबर क्या रखें, x बराबर 15% की कमी होती है। और परसेंटेज कमी के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, कमी परसेंटेज के लिए x प्लस x, यहाँ पर माइनस रहेगा, ओके, x का x%, ओके, x%, यानी हम बटा में 100 अब ये लिख देते हैं। तो ये परसेंटेज कमी किस तरह से होगा, x बराबर 15 है, तो 15 प्लस ई हो जाएगा 15 माइनस 15 गुने 15 बटा में 100, क्लियर। यहाँ तक अब ये भी क्लियर हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए, तो ये तो आपका यहाँ 15 15 जोड़ लेंगे 30, फिर माइनस का चिन्ह है। अब 15 गुने 15 कितना होगा, 15 5 75 का 5 हाथ में 7, 15 एकम 15 और 5 20 और 2 22, यानी 225 बटा में 100, ओके। यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब इसका सिंपल से हम एलसीएम कर लेंगे, 100 1 का एलसीएम 100 हो जाएगा, ओके। 100 को 1 से भागा देंगे तो 100, और 100 को 30 ले गुना करेंगे तो ये कितना होगा,
ये इस तरह से यानी कि 3000 हो जाएगा। ओके, उसके बाद सही सही से भागा करेंगे तो एक आएगा और इसको 225 ले गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब सिंपल से इसमें से घटा लेते हैं। 3000 में 225 को घटाएंगे क्या आएगा, 0 में ले यानी 10 में ले 5 घटाएंगे 5 होगा। और ये 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। ये भी 9 में ले 2 घटाएंगे 7 और इधर यहाँ पर और 2 बच गया बटा में 100। तो देखिए यहाँ पर नीचे के 2 जीरो हैं यानी कि ऊपर के 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। एक ये 5 हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो के लिए 2 अंक लिख लिए फिर पॉइंट बैठा देंगे और फिर इधर से 7 2 यानी कि 27.75% की कमी। ओके, ये परसेंटेज है। तो ये हमारा आंसर निकल कर के आ गया। ओके, कितना आंसर है, 27.75% की कमी। क्लियर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, तो 14 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। 15 नंबर में देखिए कि क्या दिया है, एक संख्या लें। तो मान लीजिए हमने कोई संख्या x ले लिया। ओके, एक संख्या लें, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वो ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है, हमें ये सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक संख्या लें, माना कि हमने 100 संख्या लिया, बोला है कि इस संख्या में का मतलब कि जोड़, इस संख्या में इसका यानी कि इसी संख्या का यानी कि x प्लस एक्स का इस संख्या में इसका 5% ओके जोड़ें। ओके, तो इसका यानी कि 5% 5 बटा में 100 जोड़ें। ओके, हमने जोड़ लिया। परिणाम स्वरूप यानी इक्वल में जो संख्या प्राप्त होगी वह ली गई संख्या के, ये x है ना, x का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि x का हमने लिख दिया कि y प्रतिशत है। क्लियर, तो ये हमने मैथ को अच्छी तरह से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा x प्लस, पहले इसको कटा लेते हैं। देखिए 20 25 सही होगा बटा में ये 20 आएगा, तो ये हो जाएगा x बटा में 20। ओके, बराबर इधर क्या दिया है, x y और परसेंटेज दिया है ना, तो परसेंटेज के लिए इधर भी क्या कर लेंगे, बटा में सही कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है हमारा, बिल्कुल क्लियर है। तो अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ कुछ तो है नहीं, तो इसके लिए 1 रख लेंगे। ओके, 1 और 20 का लघुत्तम 20 हो जाएगा। 20 को 1 ले भागा करेंगे यानी 20 आएगा, 20 गुने x ये हो जाएगा 20x प्लस इधर क्या है, 20 ले भागा करेंगे x आएगा और इधर क्या है, xy बटा में 100 है। क्लियर, xy बटा में 100। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वेरिएबल नंबर तो जुड़ जाएगा, 20x प्लस x कितना होगा, 21x हो जाएगा, 21x और बटा में 20 हो जाएगा। बराबर इधर क्या दिया है, xy बटा में 100। ओके, इसको अगर हम कटाएं तो ये हमारा 20 पंचे 100 कट जाएगा। क्लियर, और ये वाला देखिए, x ले x कट जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया 21 बराबर y बटा में 5। इधर कुछ नहीं, 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो y बराबर का आएगा, 21 गुने 5 यानी 105 आ जाएगा। क्लियर, तो 105 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही से विजिबल हो रहा होगा यानी दिख रहा होगा। तो देखिए 105 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 105%। ओके, इसका आंसर क्या है, कितना प्रतिशत है, तो ये 105% है। ओके, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखिए 16 नंबर को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में दिया है, किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना प्रतिशत से कितना से गुना करना होगा। तो किसी संख्या का, मानिए कि x का, ओके,
बोला है किसी संख्या का यानी कि x का 40% यानी 40/100 प्राप्त करने के लिए उस संख्या में, इतना प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में, यही जो x माने हैं संख्या, इस संख्या में कितना से गुना करना होगा। तो मान लीजिए कि हमने लिया कि y से गुना करना होगा। अब ये हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको आधा करेंगे 2 और इसको आधा करेंगे 5, इसलिए ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बटा में 5 बराबर इधर क्या होगा xy हो जाएगा। ओके, अब यहाँ कुछ तो है नहीं, अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले कटा भी लेते हैं, इस x को इस x ले कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो गया, सिंपल से 2/5। तो हमारा ये y बराबर हो गया 2/5%। क्लियर, इसी तरह से सिंपल वे में हो गया। ओके, y बराबर 2/5%, इसका मान हो गया 2/5%। क्लियर, तो 16 नंबर हो गया डन। अब देखिए 17 नंबर को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर भी क्लियर हुआ। 17 नंबर में देखिए कितना से, तो 2/5 से गुना करना है। ओके, चूँकि परसेंटेज इसमें नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए x में x का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह x को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। x में x का 6% ये भी बोला है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 17 नंबर में दिया है x में का मतलब जोड़ होता है, x का मतलब गुना, 6% यानी 6/100 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी तो इक्वल रखेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी वह x को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। तो हम यहाँ भी x को मान लेते हैं कि y संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका x प्लस x गुने 6, तो ये 6x हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। अब बराबर इधर दिया है xy, बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, 1 100 का ये लघुत्तम करेंगे तो 100 आएगा। ओके, 100 को 1 से भागा करेंगे 100 गुने x, तो ये हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पर 100 से भाग करेंगे 1 गुने 6 यानी 6x, बराबर क्या दिया है, बराबर इधर आपका xy दिया है। क्लियर, यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो फिर देखिए इसको अब इधर सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा सा कम जगह बच गया, तो ये x जोड़ लेंगे, 100x और ये 6x कितना हो जाएगा 106x। ओके, बटा में 100 दिया है और इधर क्या दिया है, इधर वाला आपका xy दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस x ले इस x को कटा देंगे। ओके, अब y बराबर क्या हुआ, तो y बराबर हो गया 106 बटा में 100। ओके, तो 106 बटा में 100 है, मतलब कि देखिए नीचे 2 जीरो यानी ऊपर के 2 अंकों के पहले पॉइंट, तो पहले तो 06 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट और फिर 1, तो 1.06 आंसर आएगा। क्लियर, 1.06 से गुना करने के तुल्य होगा। इसका एक बार आंसर यहाँ पर भी लिख देते हैं। 17 नंबर देखिए 1.06 से गुना करने के तुल्य होगा, ये पॉइंट है, ध्यान रखिए। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, 17 नंबर क्लियर। तो फिर 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में क्या है इस क्वेश्चन में। 18 नंबर देखिए, यदि a में a का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम a को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि a में a का 5% जोड़ दिया जाए, तो हम इधर सॉल्व करते हैं इस 18 नंबर को भी। 18 नंबर में आपका दिया है, यदि a में यानी कि में का मतलब जोड़, a में a का 5% यानी 5/100 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम यानी इक्वल में जो आएगा a को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि a को b संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। फिलहाल के लिए अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस a गुने 5 यानी कि इसको लिखें तो ये 5a हो जाएगा,
बटा में इधर क्या दिया है 100 दिया है और बराबर ये वाला ए बी लिख लेंगे। इधर ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। ओके, अब 1 और 100 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 1 और 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा। ओके, 100 को 1 से भाग करेंगे 100, 100 गुने ए यानी कि 100 ए हो जाएगा, प्लस इस 100 को 100 से भाग करेंगे 1 और 1 गुने 5 ए तो ये 5 ए ही होगा। और इधर इक्वल दिया है ना, इक्वल है तो इसको इक्वल में रख लेंगे और ये आपका ए बी हो जाएगा। तो ये वाला सेम वाला तो अब जोड़ा जा सकता है। ओके, सेम वाले को तो जोड़ सकते हैं 100 प्लस 5 तो ये क्या हो जाएगा 105 ए बटा में क्या है 105 ए बटा में 100 है बराबर ए बी। ओके, इधर बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। क्लियर। अब इसमें से ये वाला ए ये वाला तो कट जाएगा दोनों ए। अब क्या बच गया, अब यहाँ पर b बराबर बच गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 105 बटा में 100। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कितने अंकों के पहले पॉइंट है ऊपर, यानी ऊपर के नीचे कई गो जीरो है, नीचे 2 गो जीरो, तो यानी ऊपर के 2 अंकों के पहले पॉइंट रहना चाहिए तो 05 लिख लेंगे ये वाला, फिर उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे तब जा कर के 1 लिखेंगे। क्लियर। तो 1.05 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक। तो आंसर देखिए यहाँ पर, ये हमारा 18 नंबर था ना, इसको लिख लेते हैं 1.05, बिल्कुल सही आंसर। देखिए 19 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 19 नंबर में क्या दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। इस 19 नंबर को भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बोला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो हमें यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, तो ऐसा मानते हैं जो कि क्षेत्रफल अच्छी तरह से आसानी से बन जाए। तो हम वर्ग की भुजा मान लीजिए कि कोई रखते हैं, ऐसा 2 रखें या 3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। तो वैसे आसान के लिए यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ 2x रखते हैं, वर्ग की भुजा 2x रखते हैं। तो वर्ग की भुजा जब 2x है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्लियर करा देती हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और x गुने x यानी कि x स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, अब बोला क्या है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन को सही से देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, ये भुजा है ना, इसको हम अगर आधा करें तो आधा करने के लिए इसको लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको यहीं पर आधा करते हैं, 2x है और इसको बटा में यानी आधा करें तो यहाँ पर इसको आधा करेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 तो कट जाएगा, x बचेगा। ओके, तो आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगी, कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी। तो ये क्षेत्रफल देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ई वाला जो यहाँ पर आया हुआ है, ये x आया है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आधा करने पर क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, और जब ये पूरा रहता है तो इसका 4x स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो अब दोनों में देखिए यहाँ पर तो ये अंतर कितना है, दोनों में प्रतिशत का अंतर पूछा है ना, ये देखिए तो कितना का अंतर है, 3x स्क्वायर में ले एक्स स्क्वायर को घटाइएगा तो ये क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर में ले एक्स स्क्वायर को घटाइएगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर का अंतर है। अभी इतना का तो अंतर हो गया, हम प्रतिशत में कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितना का अंतर है। तो देखिए प्रतिशत इस तरह से ज्ञात किया जाता है, जितना भी अंतर आया है ना, अंतर यानी 3x स्क्वायर ओके बटा में टोटल, तो पहले वाला क्षेत्रफल क्या था, पहले वाला 4x स्क्वायर था, इसको गुना हम 100 से कर लेंगे। ठीक, 100 से गुना कर दिया जाता है, यानी जितना भी अंतर आया अंतर बटा में टोटल, पहले वाला गुने 100 तो x स्क्वायर कट जाएगा। अब 25 चौके 100 कटेगा, 25 तियाई 75, तो ये अंतर कितना है 75% का। और इस तरह से भी आप लोग सिंपल वे में भी समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर है। ओके, ये जो आया इसका सॉल्यूशन 3x स्क्वायर आया। ओके,
तो ये 4x² मानिए कि 100% एक्यूरेट, और 3x² उसमें से क्या हुआ 75%। तो हमने इसको सिंपल वे में एक एक डाउट क्लियर करके सॉल्व कर दिया। ओके, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, 19 नंबर का आंसर जो होगा 75% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, 19 नंबर में आप सभी का जो आंसर हुआ 75% की कमी, यानी कि सही आंसर हो गया, 75% की कमी हुई। ठीक, अब देखिए अगला, देखिए 20 नंबर, 20 नंबर को सॉल्व करेंगे ना हम। 20 नंबर में देखिए क्या दिया है, यदि y से x 30% अधिक है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। बड़ी ही मज़ेदार सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इधर मान लीजिए x हो गया, इधर मान लीजिए y हो गया। तो इसमें बोला क्या है कि ये y से x जो है 30% अधिक है। अब y मान लीजिए कि 100% है, तो x कितना होगा 30%, यानी x + 30 कितना होगा 130। तो यदि y से x 30% अधिक है, तो बोला है कि ये x जो है, ये वाला x y से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर भी अंतर देख रहे हो, कितना का अंतर है 30% का अंतर है, 30% का आंसर यानी अंतर है। क्लियर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत कमी किस तरह से ज्ञात करेंगे, प्रतिशत कमी के लिए मैं अभी इससे पहले वाले वीडियो यानी क्वेश्चन में एक अभी बता रही हूँ कि कितने का था। प्रतिशत कमी के लिए जो भी आता है कमी, 30% कमी आया तो 30, और इधर बटा में क्या रखेंगे टोटल पहले वाला। तो पहले वाला 130 है ना, जिससे तुलना करना है, तो 30 बटा में 130 और गुने 100 हो जाएगा। क्लियर, ये गुना थोड़ा सा नीचे होगा, बटा यहाँ पर देखिए इस तरह से करके 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको हम कटाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 300 और बटा में 13। ओके, 300 बटा में 13, बट इसको हमें क्या करना है कि पूर्णांक में ही लिखना है। पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर 23 रख लेंगे और 1%। अब इस तरह से कैसे करके, तो 23 गुने 13 करिएगा तो कितना आएगा, एक बार गुना भी करके देख लेते हैं। देखिए 23 गुने 13 करिएगा तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आइए 2। तो देखिए ये 9 9 और 2 यानी कि 299 आ 1 जोड़ेंगे 300, 300 बटा में 13 हो गया। क्लियर, तो यहाँ भी देखिए ये हमारा सही एक्यूरेट आंसर आ गया। ओके, 23 सही 1/13%। 20 नंबर में का आंसर हो गया 23 सही 1/13%। ओके, ये हमारा सही आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आई थिंक कि आपको 20 नंबर तक क्लियर है आप सभी दोस्तों को। इससे आगे वाला देखिए ये 21 नंबर दिया है ना, इसको अगले वाले वीडियो में बना लेंगे या फिर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। देखिए 21 नंबर में क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेम दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको भी रख लेते हैं। देखिए इसे जूम करके बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो हो गया ए और इधर क्या हो गया बी। अब इसमें बोला क्या है कि ए की आय बी की आय से 20%, बी की आय यदि सही है ना तो इसका 20 प्लस अधिक यानी कि 120%। ओके, 20% अधिक। तो बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसका अंतर कितना है जी, तो इसका अंतर यहाँ पर 20% है। तो यहाँ पर क्या प्रतिशत कमी के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत कमी के लिए कमी गुने 100 बटा में टोटल। तो कमी कितना का है 20% का, कमी गुने 100 बटा में टोटल कितना है, एक्यूरेट वाला 120 है, तो इसको 120 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, ये आपका अगर कटाएं तो 20 5 100, 20 6 120। ओके, ई कट गया। अब इसको हम गुना करें तो ये कितना होगा, 20 5 100 हो जाएगा। अब बटा में देखिए तो बटा में क्या होगा 6 होगा। इसको अगर हम पूर्णांक में करें तो भी सही है और पॉइंट में, बट आप लोगों का
यानी कि जिस तरह से जैसे आंसर दिया हो उस तरह से करेंगे। इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसको अगर छोटा करें तो ये ऊपर वाला 50 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 50/3 इसको लिखे तो ये क्या होगा, 16 तिहाई 48 और 2 50। तो 16 सही 2/3% हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो दोस्तों यदि आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो फिर अगर अच्छा से क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, 16 सही 1/2% आपका, सॉरी 2/3% है ना। यहाँ पर भी लिखने में बोलने में मिस्टेक कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो देखिए यदि आप लोगों को अच्छे से ये दोस्तों क्लियर है तो एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। ओके, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और इस तरह के अच्छे कंटेंट चाहिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में 21 यानी कि 21 तक तो हो गया ना, 22 ले आगे वाला सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा। ओके, और यदि कंटेंट में कोई भी कमी लगे आप लोगों को तो भी बताइएगा ताकि उसको हम सही कर पाएँ। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।